हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का आंसर की जो ये आपका जारी कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की भी जो वो चेक कर लिया है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको आंसर की का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर जो है आंसर की का जो लिंक है वो देख सकते हैं। और आंसर की आने के बाद लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी जो वो शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी शिफ्टों का जो है मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया था और बच्चों का लगातार कमेंट्स मैंने रीड भी किया था। जहां तक मुझे एवरेज अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात कर लूं, एग्ज़ाम पैटर्न तो सभी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम पैटर्न में अगर एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो देखिए, अगर रीजनिंग की अगर मैं पहले बात कर लूँ तो रीजनिंग में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 थे, जो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 नंबर का था। जिसमें अगर एवरेज जो अटेम्प्ट्स रहा था ना बच्चों का रीजनिंग में, ये आपका 16 से 17 प्रश्न जो है रीजनिंग में जो वो करके आ रहे थे। ठीक है, वहीं अगर जीके की बात कर ले तो देखिए, जीके जीएस में टोटल 20 क्वेश्चन में जो है बच्चों ने जो है, जहां तक मुझे रिव्यू से पता चल पाया कि 15 से 16 क्वेश्चन जो वो करने लायक थे। इसके बाद जो क्वेश्चन थे ना वो आपके हार्ड की कैटेगरी में आए थे। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर ले तो देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपके 16 से 17 क्वेश्चन जो वो करने लायक थे। इसके बाद हालांकि 20 क्वेश्चन ही करने लायक थे, लेकिन जो 17 के बाद जो थे ना वो आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। ठीक है, और लेंदी क्वेश्चन थे, इसलिए 16 से 17 क्वेश्चन जो है हर कोई बच्चे जो वो करके आ रहे थे। और इंग्लिश हिंदी जो है ये आपका ऑप्शनल रहा था, या तो आप हिंदी चूज कर सकते थे या फिर इंग्लिश जो वो चूज कर सकते थे। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में जो है बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट जहां तक मुझे पता चल पाया था ना, तो बच्चे जो है लगातार 18 से 19 क्वेश्चन जो है इसमें जो वो करके आ रहे थे। तो ये जो रहा आपका एवरेज अटेम्प्ट्स। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहा था कि सर इस बार जो है निगेटिव मार्किंग जो ये कितना रहने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो आपका निगेटिव मार्किंग है ना, ये आपका 1/8 था, यानी 0.25 मार्क्स जो है इस बार जो आपका निगेटिव मार्क जो वो रहने वाला है। और देखिए, इतना कम निगेटिव मार्किंग होने के कारण ही जो है इस बार सारे बच्चे जो है ना लगभग 80 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करके आ रहे थे। कोई बच्चे जो है 78, मतलब कि अधिकतर से ज़्यादा बच्चे जो है ना ये 75 प्लस क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करके आ रहे थे। क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग जो वो बहुत कम है, इसलिए निगेटिव मार्किंग कम होने के कारण ये होता है ना कि आपका कटअप जो वो हाई चला जाता है। वहीं अगर लास्ट 5 ईयर्स के अगर वैकेंसी की बात कर ले तो देखिए, एसएससी जीडी 2025 में जो आपका वैकेंसी आया ना, ये आपका 39,481 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है। 2024 में आपका लगभग आपका 46,500 वैकेंसी था। 2022 की बात कर ले तो ये आपका 50,000 प्लस वैकेंसी था। 2021 में आपका 25,271 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। और 2020 में जो है आपका 60,000 प्लस पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी जो वो निकाला गया था। अब बात कर लेते कि इस बार आपका फॉर्म जो ये कितना भरा गया था। तो देखिए, आरटीआई के थ्रू जहां तक मुझे पता चल पाया था कि एसएससी जीडी में 2025 में जो है आपके लगभग 52 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने जो वो फॉर्म भरा था। हालांकि फॉर्म तो इतने बच्चे भर देते, लेकिन एग्जाम देने जो है मात्र आपके 48 से 50% बच्चे ही जो है एग्जाम देने जो वो मात्र आ पाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपका इस बार एसएससी जीडी 2025 में जो है लगभग 25 से 26 लाख बच्चों ने जो है इसका एग्जाम जो वो दिया है। अब देखिए, एसएससी जीडी का जो कटअप है ना आपका एक और फैक्टर पर आपका डिपेंड करता है, जो कि आपका ये फैक्टर है, अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से आते हैं ना तो इसका जो कटअप है ना ये आपका जो है हाई देखने को मिलता है। इसके बाद आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से अगर आप आते हैं, जैसे कि आपको किसी आप राज्य के बॉर्डर में अगर आपका है वहाँ पर है तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ जाते हैं, या फिर किसी देश से सटे हुए अगर आप निवासी हैं तो देश से सटे हुए किसी राज्य में है तो वो भी आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ जाता है। इसके अलावा नक्सल एरिया में जो है आपका सबसे कम जो वो कटअप जो वो देखने को मिलता है, यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कटअप है ना ये आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया को देखने को मिलता है। उसके बाद आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का आता है, फिर सबसे कम जो है आपका नक्सल एरिया का जो वो देखने को मिलता है।
उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ प्रीवियस ईयर का ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जैसे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो आपका यूआर का जो कट ऑफ है ये कितना गया था, तो 136.93 गया था। वहीं अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर ले तो देखिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है ना ये आपका 116 गया था। यानी लगभग आप मान सकते हैं कि 20 नंबर जो है ये आपका कम जो वो देखने को मिलता है। और यूपी में इसलिए लिया हूँ ना कि यहाँ का जो कट ऑफ है ना वो आपको सबसे ज़्यादा हाई जो वो देखने को मिलता है, इसलिए इस एग्जाम्पल के तौर पर जो है आप इजिली जो वो समझ सकते हैं। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के कटअप भी देख सकते हैं एसएसएफ पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स का। एसएसएफ पोस्ट में एससी का जो कटअप गया था प्रीवियस ईयर में 2024 में ये आपका 148.21 गया था। एसटी का आप देख सकते हैं 143 गया था। ओबीसी का आपका 152 गया था। ईडब्ल्यूएस का 151, यूआर का 153 और ईएसएम का जो ये आपका 94 गया था। हालांकि मैं आपको इस बार बता दूं कि इस बार आपका कटअप इतना हाई नहीं जाएगा। और क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आपका इस बार का जो पेपर था ये आपका 2024 का नहीं था, 2024 के पैटर्न पर नहीं था। 2023 का जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना उस प्रकार के इस बार का आपका लेवल जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा फीमेल का भी जो कटअप है वो देख सकते हैं कि एसएसएफ पोस्ट के लिए जो है फीमेल का कटअप जो है ये कितना गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका 2025 में जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है इसमें आपका कौन कौन सा शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग जो वो हार्ड जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैंने नॉर्मलाइजेशन किया और मुझे जहां तक पता चल पाया है कि 4 फरवरी का जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट था ना ये आपका हार्ड की कैटेगरी में आया था। थर्ड का जो आपको मैं बता दूं कि थर्ड का जो आपका 4 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट था ना ये आपका वो जो है आप इजी भी नहीं बोल सकते इसको, ना ही हार्ड बोल सकते। ये थर्ड शिफ्ट जो रहा था ये आपका मॉडरेट की कैटेगरी में रहा था। वहीं अगर बात कर ले 7 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट रहा था ये आपका जो हार्ड शिफ्ट की कैटेगरी में रहा था। वहीं अगर 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट की बात कर ले तो ये आपका हार्ड रहा था। 11 फरवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो है ये आपका हार्ड रहा था। इसके अलावा 12 फरवरी के सेकंड शिफ्ट जो है ये आपका हार्ड रहा था। 13 फरवरी का जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो है ये आपका हार्ड रहा था। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर 13 फरवरी का थर्ड शिफ्ट भी हार्ड रहा था। तो देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि बच्चों का जहाँ तक मैं एनालिसिस करवाया था क्वेश्चन का उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लग रहा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कहने के लिए तो सभी बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा शिफ्ट भी हार्ड था, ये भी हार्ड था, तो मैं सबकी बात थोड़ी सुन सकता हूँ। जो मुझे हार्ड लगा मैं उस अकॉर्डिंग बताऊंगा ना आपको। तो देखिए 17 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट था ना ये आपका हार्ड लेवल का रहा था। 18 फरवरी के जो तीनों शिफ्ट रहे थे यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट यानी सभी शिफ्ट जो रहा था ये आपका हार्ड रहा था। 19 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट रहा था ना ये आपका हार्ड रहा था। इसके अलावा 21 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट रहा ये आपका हार्ड रहा था। 25 फरवरी की अगर बात कर ले तो 25 फरवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो था ना ये आपका हार्ड था। और थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड रहता, लेकिन मैं जहां तक देख पाया था कि एक्स्ट्रा फैक्ट से जो है मेरे जीके जीएस के इसके अलावा मैथ्स के भी जो प्रश्न थे ना वो आपके रिपीटेड प्रश्न आ रहे थे, इसलिए मैं इसको हार्ड लेवल की कैटेगरी में जो वो थर्ड शिफ्ट को जो है वो नहीं रखने वाला हूँ। जैसे कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि 1966-67 में जो है आपका भारत में हरित क्रांति की जो वो शुरुआत हुई थी। और लगभग मैं बता सकता हूं कि थर्ड शिफ्ट के कोई बच्चा अगर एग्जाम देकर आए तो मुझे चैलेंज दे, मैं 17 से 18 क्वेश्चन बता सकता हूं कि मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से ही जो है वो क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है ये सारी जो शिफ्ट है ना ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपके हार्ड शिफ्ट के जो है वो लेवल में रहे थे। और हार्ड शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन में जो है ये कितने मार्क्स जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो नॉर्मलाइजेशन में जो है हार्ड शिफ्ट में लगभग आपके 20+ जो नंबर है ना वो बढ़ने को जो वो देखने को मिल सकता है। तो जिन भी इन शिफ्टों में एग्जाम था जिन भी बच्चों का, तो आप मान के चलिए कि आपका यहाँ पर 20+ जो है आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो वो बढ़ने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ आपका जो है वो कितना रहने वाला है। तो देखिए अगर यूआर कैटेगरी की बात कर ले तो देखिए यूआर कैटेगरी में आपका 135+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है वो सेफ जोन में है। वहीं अगर बात कर ले ईडब्ल्यूएस की तो देखिए ईडब्ल्यूएस में आपका 125+ अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो वो सेफ स्कोर जो वो रहने वाला है। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट्स की बात कर ले तो देखिए ओबीसी में अगर आपका 130+ मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर जो वो रहने वाला है। वहीं अगर एससी
कैंडिडेट्स की बात कर ले तो देखिए एससी कैंडिडेट्स में 120 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर जो वो रहने वाला है। वहीं अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात कर ले तो एसटी कैंडिडेट्स में अगर आपका 115 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। तो ये तो हो गया आपका मेल के बारे में। अगर फीमेल की बात कर ले तो देखिए फीमेल में आपका 130 प्लस अगर आपका यूआर से आ रहा है तो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में आपका 120 प्लस आएगा तो आप सेफ स्कोर में है। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में आपका 125 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में है। वहीं अगर एससी की बात कर ले तो एससी में आपका 115 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। एसटी की बात कर लो तो एसटी में जो आपका 110 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो वो सेफ स्कोर रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये आपका सेफ स्कोर रहा है, क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करवाया हूँ बिल्कुल आपको फेयर तरीके से करवाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एसएससी जीडी का जैसे ही आंसर की आता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको सबसे पहले जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को जो वो सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।